हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भक्त और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष के अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बकाचार्य। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक प्रसिद्ध संत रामानुज का जन्म कहाँ हुआ? श्री पेरम्बुदूर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो फर्स्ट में गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास। किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी प्रयोग किया? रामानंद। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? वैष्णव। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। कौन भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता नहीं थे? शंकराचार्य। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? सूफी संत शेख सलीम। चैतन्य, रामानुज, माधव शंकर आदि आचार्यों की अवधियों का सही कालक्रम कौन सा है? शंकर, रामानुज, माधव, चैतन्य। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदियाँ, नवद्वीप। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकरदेव। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं संगीतों के माध्यम? चैतन्य महाप्रभु। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम? राजकुमार भोजराव। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? संसार दुखपूर्ण है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया आलवार और नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय।
भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषा का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? असमिया। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? समर्थ गुरु रामदास। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी। रामानुजाचार्य संबंधित है विशिष्ट दैत्य से। वरकरी संप्रदाय संत थे नामदेव। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है दिल्ली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। किसे शेख उल्स हिंद के पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटी वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदवाज। अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था? शेख सलीम चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन को। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषद फारसी में अनुवाद किया? सिर ए अकबर।